गौरी, जो अमरपुर गांव में हाल ही में आई हुई एक युवा महिला थी, अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसके आने से गांव के पुरुषों में उत्साह और दबी हुई इच्छा का संचार हुआ था। उसके चलने का ढंग, उसकी साड़ी का लिबास, यहां तक कि उसके मुस्कुराने का ढंग भी पुरुषों के लिए बातचीत का विषय बन गया था। सबसे ज्यादा प्रभावित विजय था, जो गांव के सरपंच का सुंदर लेकिन बेचैन बेटा था। विजय, जिसकी सगाई किसी और से हो चुकी थी, खुद को गौरी की उपस्थिति की ओर तेजी से आकर्षित पाया। जब वह कुएं से पानी भरती थी तो वह उसके आसपास मंडराता था। जब वह बाजार से गुजरती थी तो उसकी नजरें उसका पीछा करती थीं। उसने उसके दरवाजे पर छोटे छोटे तोहफे, फूल, मिठाई छोड़ने शुरू कर दिए। ऐसी हरकतें जिसने गांव की गपशप को और हवा दी और गौरी को और असहज कर दिया। एक चिलचिलाती दोपहर को, जब गौरी खेतों से लौट रही थी, विजय ने उसे रोक लिया। उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसने अपनी तयशुदा शादी में अपनी नाखुशी के बारे में बताया और कैसे गौरी ही एकमात्र ऐसी थी जो उसे वास्तव में समझती थी। गौरी उसकी बातों से खुश होकर भी जानती थी कि ऐसा रिश्ता गलत और विनाशकारी होगा। उसने दृढ़ता से उसकी बातों को ठुकरा दिया, उसे उसके कर्तव्यों और शादी की पवित्रता की याद दिलाई। उसकी बातों से आहत होकर विजय काफी निराश और गुस्से से भर गया। उसने गौरी के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, ये बोलते हुए कि वह उसे बहका रही थी, कि वह उतनी अच्छी नहीं थी जितना कि वह दिख रही थी। फुसफुसाहटें खुले तौर पर इल्जामों में बदल गई और गौरी ने खुद को गांव की महिलाओं से बहिष्कृत पाया, जो उसे संदेह और नाराजगी से देखती थी। जैसे जैसे हालात बढ़ते गए, अजीब बातें होने लगी। रात में शोकपूर्ण चीखों के साथ एक ठंडी हवा गांव में बहती थी। पशु अकारण मरने लगे और फसलें रातों रात मुरझाने लगी। गांव वाले एक अभिशाप के बारे में फुसफुसाने लगे और उन्होंने गौरी को उन पर दुर्भाग्य लाने के लिए दोषी ठहराया। एक सुबह गौरी ने अपने सिंदूर को एक ऐसे लाल रंग के पाउडर से बदला हुआ पाया जिसने उसके माथे को लाल रंग के एक परेशान करने वाले रंग से दाग दिया था। उसने उसे धोने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उस रंग को देखकर गांव वाले दहशत में आ गए, यह विश्वास करते हुए कि गौरी पर बुरी आत्माओं का साया है। उस रात गौरी भयावह बुरे सपने से पीड़ित थी। उसने अपने कमरे के कोनों में काली आकृतियों को देखा। उनकी आंखें लाल जल रही थीं। आकृतियां धीरे आवाज में डरावनी आवाजें और फुसफुसाते हुए उसका नाम ले रही थी। अपने नाम को साफ करने और गांव के दुर्भाग्य के स्रोत को समझने के लिए बेताब, गौरी ने गांव के पंडित से मदद मांगी। पंडित, एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति, ने अमरपुर के अतीत से एक गहरा रहस्य प्रकट किया। पीढ़ियों पहले गंदे आचरण के कारण एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसका सिंदूर उसके खून से सना हुआ था। कहा जाता था कि उसकी बदला लेने वाली आत्मा गांव में भूत बनकर मंडराती है, उन लोगों को दंडित करने की कोशिश करती है जिन पर ऐसे आरोप लगते हैं। पंडित ने समझाया कि लाल सिंदूर बदला लेने वाली आत्मा की उपस्थिति का संकेत था और गौरी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा था क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे। अभिशाप को तोड़ने के लिए गौरी को अतीत के अन्याय के बारे में सच्चाई का पता लगाना था और शुद्धि का एक अनुष्ठान करना था। पंडित की मदद से गौरी ने गांव के इतिहास में गहराई से छानबीन की, झूठ, धोखे और लंबे समय से दबे रहस्यों के जाल का पर्दाफाश किया। उसने पाया कि मारी गई महिला निर्दोष थी, ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वियों द्वारा फंसाई गई थी। पंडित के निर्देशों का पालन करते हुए गौरी ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया, अपने पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान किया और बदला लेने वाली आत्मा से क्षमा याचना की। जैसे ही उसने पवित्र मंत्रों का जाप किया, उसके माथे पर लगा लाल सिंदूर मिटने लगा और सिंदूर रंग से बदल गया। ठंडी हवा शांत हो गई, पशुओं का मरना बंद हो गया और फसलें उगने लगी। अभिशाप उतर गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौरी से माफी मांगी। अपराध बोध और पछतावे से ग्रस्त विजय ने अपने झूठ कबूल किए और उससे भी माफी मांगी। गौरी, हालांकि गहराई से आहत थी, उसने उसे माफ कर दिया, यह समझते हुए कि वह भी गांव के माहौल का शिकार है। गौरी,
अब केवल एक खूबसूरत महिला नहीं रही, बल्कि अमरपुर में एक सम्मानित शख्सियत बन गई। उसने अपना जीवन अन्याय के खिलाफ लड़ने, समझ को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित कर दिया कि किसी और महिला को उसी भाग्य का सामना न करना पड़े। सिंदूर की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो पवित्रता की शक्ति, अनियंत्रित इच्छा के खतरों और सच्चाई व करुणा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।